हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आज पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के 100 प्रश्नों की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो लगभग हर एग्जामों में पूछे जाते हैं। इस सीरीज के 10 पार्ट आएंगे, तो आज ये पहला पार्ट है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, अर्नेस्ट हैक्कल ने पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आइए जानते हैं इसके व्याख्या के बारे में। तो जीवों के आपसी संबंध और पर्यावरण के बीच उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। इस शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता अर्नेस्ट हैक्कल माने जाते हैं। कौन है? अर्नेस्ट हैक्कल है। अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को मेक्सिको में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो मेक्सिको में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट बोरलॉग को कहा जाता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, अर्नेस्ट हैक्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जानते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है। तो जैविक घटकों के बारे में जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, सूक्ष्म जीव एक जैविक घटक है। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जानते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा संगठन। जैविक घटक के अंतर्गत मुख्य रूप से पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है। और अजैविक घटकों में निर्जीव पदार्थ को शामिल किया जाता है, जैसे मृदा, वायु, जल, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सूक्ष्म जीव एक क्या है? जैविक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना, द्वितीयक निम्नलिखित में किसे द्वितीयक पोषक स्तर में रखा गया है। तो द्वितीयक पोषक स्तर में किसे रखा गया है, तो शाकाहारियों को द्वितीयक पोषक स्तर में रखा गया है। इसकी व्याख्या के बारे में जानते हैं। तो व्याख्या देखो, स्वपोषी, परपोषी और मर्तोपोषी जैविक घटक हैं। स्वपोषी प्रथम पोष स्तर होता है। परपोषी को शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी वर्गों में बांटा जाता है। परपोषी को किन किन वर्गों में बांटा गया है? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी वर्गों में बांटा गया है। शाकाहारी को द्वितीयक पोषक स्तर में बांटा गया है। तो शाकाहारी को कौन से वर्ग में रखा गया है? द्वितीयक पोषक स्तर में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन से इसका सही आंसर कौन सा हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए, शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, किसान का मित्र किसे कहा जाता है। तो किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश की ओर एवं पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई की ओर जाने पर जैव विविधता में खालिस्तान में क्या होती है? कमी आती है, समान रहती है, ज़्यादा हो जाती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कमी आती है। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जानते हैं। तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर एवं पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई की ओर जाने पर जैव विविधता में क्या आती है? जैव विविधता में कमी आती है। जैव विविधता में कमी आती है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वॉल्टर जी रोजेन ने किया। वॉल्टर जी रोजेन द्वारा किया गया था। अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक कहाँ पर जैव विविधता है? अमेजन वर्षा वनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। तो पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जानते हैं। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से काफ़ी उत्पादक होते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। तो भारत में कितने हैं? कुल 4 हैं। कितने हैं? कुल 4 हैं। नंबर 1 की बात करें तो पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका। नंबर 1 पे पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, नंबर 2 पे इंडो बर्मा क्षेत्र, नंबर 3 पे पूर्वी हिमालय और नंबर 4 पे सुडालैंड निकोबार द्वीप समूह है। तो 4 कौन कौन से हो गए? पश्चिमी घाट,
इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय और सुंडा लैंड निकोबार द्वीप समूह। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद करते हैं। अचान कमार अमरकंटक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया, मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जानते हैं। तो अचान कमार अमरकंटक पन्ना और पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। तमिलनाडु में नीलगिरी और मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ओडिशा में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। तो तमिलनाडु में नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, ओडिशा में सिमलीपाल और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। तो इसको ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। श्री सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में चिपको आंदोलन, कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 1973 में। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जानते हैं। चिपको आंदोलन वर्ष 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में शुरू किया गया था। तो कहाँ शुरू किया गया था? उत्तराखंड में शुरू किया गया इसको। वर्ष 1983 में अपिको आंदोलन कर्नाटक में शुरू किया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 का है और नवधान्य आंदोलन साल 1987 का है। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 1973। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत की बात कर रहा है तो ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। कौन सा मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जानते हैं। ओजोन मंडल समताप मंडल की मुख्यतः 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? को अवशोषित कर जीव समुदाय को अनेक बीमारियों से बचाती है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, जैव समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना अभ्यास क्वेश्चन। आज का अभ्यास क्वेश्चन क्या है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि हमारा अगले वाले पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।